नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अब लोगों से दान देने की अपील की है। ट्वीट करके सीएम बघेल ने लोगों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देने के लिए कहा है और इसके लिए भीम यूपीआई का QR कोड भी जारी किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि मुश्किल घड़ी है, मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सीएम ने बैंक डिटेल भी जारी की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर 301988731179 में दानदाता रुपए डाल सकते हैं, जिसका IFSC कोड SBIN 000428 है। सीएम भूपेश बघेल के सीएम सहायता कोष में दान की अपील को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है। रमन सिंह ने पूछा, शराब पर कोरोना सेस का जो करोड़ों रुपए है उसे सरकार नहीं खर्च कर रही। रमन सिंह ने सरकार को कोरोना पेशेंट का मुफ्त में इलाज करने की मांग की है। वहीं रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के सभी विधायकों ने सीएम सहायता कोष में 1 महीने वेतन देने का निर्णय किया है। बीजेपी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मदद करनी चाहिए। जो 400 करोड़ अकेला सिर्फ और सिर्फ कोविड के नाम से पैसा जमा है। ये 10 रुपया शराब में जो बोतल में ले रहे हैं वो सिर्फ उसमें कितना खर्च किए भाई? ये कम से कम विपक्ष को बताओ, जनता को बताओ कि 400 करोड़ TMF का पैसा है, कितना खर्च किया? जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जो पहले कोविड के दौर में आपने रखा था, सबको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपना वेतन दिया होगा PM केयर फंड में, लेकिन छत्तीसगढ़ को तो कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं मिल पाई। वेंटिलेटर मिले, वो भी बिगड़े हुए। और ऐसे समय यदि मुख्यमंत्री सहायता कोष में सब लोग सहायता करेंगे तो इससे राज्य के लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने में आसानी होगी। मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग करने के लिए सब लोग अपने दलगत मतभेदों को दरकिनार करें और सीधे राज्य के लोगों की मदद करने के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनें। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्या, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पैसे की कमी नहीं है, आर्थिक हालात मजबूत हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है। ये दावा करने वाली सरकार अब जनता से कोविड से लड़ने के लिए दान की मांग कर रही है। पहला ये कि वो दावे गलत साबित हुए और दूसरा ये कि केंद्र की तरफ से रुकी हुई GST की क्षतिपूर्ति की राशि अब सरकार को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। देखिए, दोनों तरह की स्थिति है। पहली स्थिति में अगर हम कहें तो एक तो कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों में बड़ी राशि खर्च हो रही है और तब जबकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अब लॉकडाउन वाली स्थिति है, मतलब जो राजस्व की प्राप्तियां हैं वो अभी की स्थिति में बेहद कम हो रही हैं और होंगी भी। जो हालिया वक्त और आगे की ओर इशारा जो संक्रमण का बढ़ता हुआ दायरा कर रहा है उससे लग रहा है आसिफ। तो ऐसे में लोगों की सहायता, जनप्रतिनिधियों की सहायता, उद्योगपतियों की सहायता, ये बेहद जरूरी सरकार को नजर आ रहा है। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये भी अगर हम देखें कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर जगहों पे जहां जहां लॉकडाउन लगे, शराब की दुकानें भी पूरी तरह से बंद हैं। अन्य दुकानों के साथ साथ शराब से जो प्राप्तियां हैं सरकार की, वो सबसे बड़ी प्राप्तियां हैं राजस्व की। और ऐसे में तब जबकि कहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और ये लॉकडाउन और आगे भी बढ़ सकता है, जिस तरह से संक्रमण का चेन जो है वो नहीं टूटता हुआ फिलहाल दिख रहा है। तो ऐसे में लंबे वक्त तक अगर ये प्रभावित होता है तो फिर राजस्व की प्राप्तियां जो हैं वो सरकार की बेहद कम रहेंगी। कर्मचारियों को वेतन देने हैं, दूसरी व्यवस्थाएं करनी है, कर्ज का जो बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक बड़ी अपील सीएम भूपेश बघेल करते दिख रहे हैं और जनप्रतिनिधियों ने खासतौर पर कांग्रेस विधायकों ने अपने 1-1 महीने का वेतन भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कहें तो केंद्र का सहयोग इस तरह से मिलना चाहिए था। राज्य सरकार लगातार आंकड़ों के साथ ये कह रही है कि करीब 18,000 करोड़ और दूसरे और मदों के 4,000 करोड़ जोड़ लें तो 20 से 21 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो प्राप्तियां केंद्र से सरकार को होनी थी, जो नहीं हो पाई। और ऐसे में अगर वो तमाम राशि मिल जाती
तो फिर राज्य सरकार को न केंद्र की तरफ मुंह देखना पड़ता और न दूसरे व्यवस्थाओं की ओर झांकना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरह की स्थितियां जो है फिलहाल देती है। और ऐसे में तब जबकि सीएम भूपेश बघेल ने ये सार्वजनिक अपील की है, बैंक अकाउंट्स भी उन्होंने ट्विटर के जरिए जारी किए हैं, भीम यूपीआई के QR कोड भी जारी किए हैं कि जो भी दान देना चाहे शिक्षा से इस महामारी के वक्त सरकार जो लड़ रही है उसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में वो दे सकता है। हालांकि रमन सिंह ने इस पर जरूर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कोरोना सेस का जिक्र किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उस टैक्स के बारे में भी सवाल किया है जो कोरोना सेस के नाम पर शराब से वसूला गया। सत्या, कितना बड़ा ये टैक्स है जो कोविड के इलाज में मदद कर सकता है? देखिए, पिछले साल से ही मतलब कोरोना का जो फर्स्ट वीक था उसके बाद से ही कैबिनेट में मुहर लगी थी और उसके बाद शराब पे प्रति बोतल जो है वो और इसकी राशि करोड़ों में है। सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से अभी मदद की जो बात कही है सार्वजनिक तौर पे जो उन्होंने दान देने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में उन्होंने कहा, उसके बाद फिर से इसका जिन्न जो है कोरोना सेस वाला फिर से बाहर कहीं ना कहीं सियासी तौर पे निकला है। क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आसिफ हमने देखा था कि इसे लेकर विधानसभा के भीतर भी और बाहर बयानों के जरिए बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं, खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, ये लगातार ये मुद्दा उठाते रहे और सरकार को घेरते रहे थे। और तब सरकार ये दलीलें जरूर देती रही थी कि कोरोना सेस की जो राशि है उसे कहीं ना कहीं वाजिब जगह पे ही खर्च किया जाएगा। हालांकि जो जानकारियां दी गई थी विधानसभा में वो उसके खर्चों को लेकर ऐसे थी जिसपे विपक्ष को काफी ज्यादा आपत्ति थी। तो अब फिर से चूंकि करोड़ों की वो राशि जमा है, ऐसा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लगातार कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फिर उस राशि में से खर्च क्यों नहीं की जा रही। बिल्कुल, उस राशि पर आपत्ति भी जताई थी और उसी राशि के खर्च पर आपत्ति जताते हुए तब जबकि सत्र चल रहा था विधायक महालेखाकार से मिलने के लिए भी पहुंचे थे और वहां जाकर शिकायत भी की थी। और आज राज्यपाल से जाकर भी बीजेपी ने शिकायत की है और सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। सत्य, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।